बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे तुम्हारे, तो वैसे भी आज तो जन्माष्टमी है, तो हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। सीधी सीधी मुद्दे पे आते हैं, दो चार बातें हैं वो करते हैं, वीडियो ख़त्म करते हैं। तो सबसे पहली जो दिक्कत थी, जो फर्स्ट ईयर का रोड मैप बता दो। हाँ, तो आप बैठ के बातें करते हैं, सुनो। तो सबसे पहले क्लासेस स्टार्ट होंगी, ठीक है। क्लासेस तुम्हारी कभी से स्टार्ट हों वो कॉलेज वाले बता देंगे। भाई साहब मैसेज बहुत कर रहे हो कोई बात नहीं, ठीक है। क्लासेस स्टार्ट होने के बाद ओरिएंटेशन होता है कॉलेज में। सबसे पहला दिन ओरिएंटेशन होता है, उस दिन को मिस मत करना, क्योंकि कॉलेज वाले केवल उसी दिन कुछ पार्टी प्रोवाइड करते हैं अच्छी थोड़ी सी, क्योंकि पहला दिन होता है। क्लासेस में एसी हैं, फर्स्ट ईयर की क्लासेस ए ब्लॉक में चलेंगी, जो कि मेरे ब्लॉग में जाके देख लो, ठीक है, मैंने डाल रखी है उसमें। एसी है, काफ़ी सही है। ओरिएंटेशन के बाद ब्रिज कोर्स चलेगा। तो ब्रिज कोर्स इज अ कोर्स विच लिंक विद कॉलेज एंड स्कूल। तो जो कॉलेज में पढ़ोगे और जो तुम स्कूल में पढ़ के आए हो, तो उसके बीच में ब्रिज बनाने का काम करता है ब्रिज कोर्स। मतलब कि तुम्हारे 12th के कॉन्सेप्ट मौज ले लेके तुम भूल गए हो, ठीक, तो वो उसको शार्प करा जाएगा, तुम्हारे को याद दिलाया जाएगा कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी कुछ होता है, कैलकुलस वगैरह जो तुमने पढ़ी है, केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट, डेरिवेशंस, सब चीज़ दोबारा से याद दिलाई जाएंगी। तुम भूल चुके हो ना, तो इसीलिए ब्रिज कोर्स वो उसका काम करेगा। तुम्हारा थोड़ा सा फाउंडेशन क्लियर होने के बाद तुम्हारे कॉलेज में, मतलब हमारे कॉलेज में SIP चलाई जाएगी। SIP प्रोग्राम है, तो स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम SIP का नाम है। वो होगी तुम्हारी 3 हफ्ते की, जिसके अंदर मैं ये नहीं कहूँगा कि उसे ना लें, पर ये है कि आप उसे उसकी क्लासेस को लो, ठीक है, अटेंडेंस मिलती है उसकी, और बाकी जैसी इच्छा। उसके बाद अब हाँ, आप सुनो ध्यान से। कह रहे थे कि हमें पढ़ाएंगे क्या, कैसे कैसे पढ़ाई होती है, सब्जेक्ट्स कैसे कैसे मिलते हैं। तो सबसे पहले बहुत बात सुनो। सपोज 7 सेक्शन है, 7 नहीं 8 मानो, 8 सेक्शन है, तो 4 और 4 डिवाइड कर दिए जाएंगे, 4 ये 4 ये। सेमेस्टर 1 की बात बता रहा हूँ मैं केवल। तो जो ये 4 हैं उसको हम नाम दे देते हैं ग्रुप A, और जो ये 4 हैं उसको नाम दे देते हैं ग्रुप B। एक सेक्शन के अंदर कितने बच्चे हों हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो 4 बच्चे का ग्रुप है, जैसे हम ग्रुप A बोल रहे हैं, तो उसको कॉलेज वाले नाम देते हैं केमिस्ट्री ग्रुप। फॉर एन एग्जाम्पल कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता तुम्हारा केमिस्ट्री ग्रुप होगा या फिजिक्स ग्रुप होगा, वो रैंडम सेलेक्ट होता है उसका। तो जैसे ये हो गया केमिस्ट्री ग्रुप, ये हो गया फिजिक्स ग्रुप, ठीक है। केमिस्ट्री ग्रुप के 5 सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री ग्रुप का सब्जेक्ट होता है खुद केमिस्ट्री ऑलवेज, ठीक है। उसके बाद होता है सॉफ्ट स्किल, उसके बाद होता है मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। अब सुनो, मैथ्स 1 हो गए 5 सब्जेक्ट। मैथ्स 1 सेमेस्टर 1 के अंदर दोनों ग्रुप में कॉमन होता है। सेमेस्टर 2 के अंदर मैथ्स 2 आ जाती है, ठीक। अब जो फिजिक्स ग्रुप की बारी थी, फिजिक्स ग्रुप के अंदर सबसे पहला फिजिक्स, फिजिक्स के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं इलेक्ट्रिकल, उसके बाद PPS, उसके बाद एनवायरनमेंट से रिलेटेड होता है, और सेम फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर मैथ्स 1 होती है। अब बात करते हैं थोड़ी बहुत इसके बारे में, बता देता हूँ कैसा कैसा है। केमिस्ट्री के अंदर इजी है, जो तुमने 12th में पढ़ी है बेसिकली वही है, थोड़ा सा अपग्रेड होगा पर ज़्यादा नहीं है। अगर तुम उसे हैंडल कर सकते हो तो उसको तो बहुत आसानी से कर सकते हो। दूसरा सॉफ्ट स्किल, तुम्हें पता होगा इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं अपने आप को, कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं दूसरों के सामने, वो सिखाया जाता है। उसकी क्लासेस, उसके प्रैक्टिकल्स भी चलते हैं, ठीक है। GD होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, तो उसके बारे में बताया जाता है कि मतलब स्टेज पे कैसे परफॉर्म करा जाता है, इंटरव्यू के टाइम पे क्या क्या बातों का ध्यान रखा जाता है, ये चीज़ें बताई जाती हैं सिंपल। दूसरा मैथ्स 1, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स ग्रुप और केमिस्ट्री ग्रुप के अंदर कॉमन है। तो मैथ्स 1 के अंदर मैथ्स होती है। मैथ्स 1 हालांकि थोड़ा सा इजी होता है अगर मेहनत करोगे तो। क्लासेस के अंदर, तुम्हारी क्लास के अंदर जो लेक्चर के अंदर क्वेश्चन कराए जाएंगे, केवल वही समझ लो, वही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो अगर तुम बोलो कि भैया मैं बुक लेके पढ़ूंगा, तो उसके लिए ना करके जो टीचर्स तुम्हें प्रोवाइड करवा रहे हैं, या फिर जो क्लास में तुम पढ़ाई कर रहे हो, तो वही पढ़ो, रिपीट करो, उसी को रिपीट करो। मैं बता चुका हूँ पहली बार भी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स आसान सब्जेक्ट है, मतलब वही है, सर्किट वगैरह के बारे में ज़्यादा है, इतना ही है। अब आते हैं फिजिक्स ग्रुप के बारे में। फिजिक्स के अंदर डेरिवेशन बहुत है। देखो, अगर 3-3 पेज की डेरिवेशन लिखना आना चाहिए उसके लिए, 3 पेज की, 4 पेज की। और डेरिवेशन याद करने से नहीं होती है, देखने से नहीं होती है, लिखने से होती है। 1 बार लिखो, 2 बार लिखो, 3 बार लिखो, लिखते रहो। फिजिक्स हो गया। इलेक्ट्रिकल सेम, इलेक्ट्रॉनिक्स से थोड़ा सा मुश्किल है, पर इलेक्ट्रिकल है सही, हो जाता है। न्यूमेरिकल्स बहुत हैं इलेक्ट्रिकल के अंदर। मैथ्स 2 जनरली टफ होती है। मैथ्स 2 जो है थोड़ा सा हार्ड पड़ता है बच्चों को, क्योंकि उसके अंदर लाप्लास वगैरह के कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। बाकी तुम देख लेना खुद,
पीपीएस का प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, उसमें सी के कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि फर्स्ट ईयर से आने से पहले अगर तुम घर से सी की वीडियो देख रहे हो, सी लैंग्वेज के ट्यूटोरियल्स देख रहे हो, तो यहाँ बेनिफिट ही होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। और लास्ट होता है फिजिक्स ग्रुप के अंदर 5वां सब्जेक्ट एनवायरनमेंट। सो उसके अंदर एनवायरनमेंट की चीज़ें, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सब पढ़ाया जाता है। बट नॉट लीस्ट अटेंडेंस। तो क्या बताऊँ तुम्हें, 75% अटेंडेंस चाहिए होती है शार्प। फर्स्ट ईयर के अंदर प्रेशर काफ़ी बनाया जाता है। क्लासेस 8:50 सुबह 8:50 से लेके 4:20 तक चलेंगी, जिसमें बीच में बस लंच का ब्रेक होगा, बाकी कंटिन्यूस क्लास चलेंगी। अटेंडेंस फर्स्ट ईयर में 75% पे काम चलता है। उसके बाद एक्सपीरियंस करो खुद, कम हो जाती है, ठीक है। और सो मैं पास आउट हो जाऊंगा इस साल। तो अब कॉलेज में आना, अगर आओ तो मुझसे मिलना, अगर नहीं मिल पाओ, कभी भी मैं दिख जाता हूँ तो बेझिझक वहाँ पे आना और मिल लेंगे भाई अपना। और बाकी तो कॉलेज स्टार्ट होने वाले हैं, मुझे मैसेज कर देना जब से स्टार्ट है, उसके बाद मैं मिलने की कोशिश करूँगा तुमसे। मीटअप एक हम प्लान कर सकते हैं, वैसे बता देना, ओके। अर्जेंटली वीडियो बनानी पड़ी, काफ़ी सारे मैसेज थे, काफ़ी परेशान हो भाई, तो इतनी टेंशन मत लो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो खुद एक्सपीरियंस करी जाती हैं। मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, क्यों बनाया, उसके पीछे एक रीज़न है। सबसे पहली बात, जब मैं कॉलेज में आया था तो ना मैं किसी भैया को जानता था, ना कोई यूट्यूब चैनल पे था। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने एक्सपीरियंस करा। मैं किसी सीनियर से पूछता था, भैया क्या हो रहा है, कैसे होगा, तो वो कहते थे मेरे को नहीं पता, खुद देख लियो। तो मैंने सोचा कि एक बार मैं सीनियर हो जाता हूँ तो यूट्यूब चैनल बनाऊँगा, ताकि जो बच्चे मेरे को देखेंगे उनसे उनके जो क्वेरीज होती हैं वो मैं पहले से ही बता पाऊँ। पर मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, थोड़ी बहुत तो खुद एक्सपीरियंस करना सीखो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर। अब जन्माष्टमी है आज, तो जन्माष्टमी का व्लॉग आएगा, कल नहीं तो परसों आएगा। और वैसे भी मेरे कॉलेज जो हैं चालू होने वाले हैं, स्टार्ट होने वाले हैं, तो मिलते हैं फिर कॉलेज में। तब तक के लिए जय जय श्री राम, राधे राधे।